क्या आपने कभी सोचा है कि एक कमजोर इंसान कैसे अपनी मेहनत और जुनून से दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन सकता है? आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल देगी। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी फाइटर इन द विंड की, एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि हार और जीत के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और वो है मेहनत। ये कहानी है चॉय की, एक कोरियन लड़के की जो जापान में रहता था। उसका सपना था पायलट बनने का, फाइटर प्लेन उड़ाने का, लेकिन जिंदगी के पास कुछ और ही प्लान्स थे। जब वो अपने दोस्त चुन दाए के साथ जापानीज एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप गया, तो जापानीज सोल्जर्स ने सभी कोरियन ट्रेनीज के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें रस्सियों से बांधा गया, टॉर्चर किया गया। फिर कमांडर काटो के आने के बाद हालात थोड़े सुधरे, लेकिन तभी एक कोरियन ने गुस्से में काटो को गालियां दे दी। काटो ने तुरंत चॉय को चैलेंज दिया, अगर वो जीत गया तो सभी कोरियंस को आजाद कर दिया जाएगा। फाइट शुरू हुई। चॉय ने अपनी कोरियन फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन काटो ने उसे आसानी से हरा दिया। पर तभी अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने बेस पर अटैक कर दिया और सभी कोरियंस को भागने का मौका मिल गया। अब टोक्यो में चॉय ने अपने दोस्त चुन की छोटी सी शॉप में काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी शांत लग रही थी, लेकिन वहां तभी याकुजा गैंग आ गया। वो हफ्ता मांगने लगे। चुन ने हिम्मत दिखाई और हफ्ता देने से साफ मना कर दिया, लेकिन अब इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। जब चॉय ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, तो गुंडों ने उसके साथ भी बुरा किया। याकुजा लीडर ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। डर के मारे चॉय ने अपनी पैंट गीली कर ली, तो याकुजा ने उसे अपना ही यूरिन छाटने को कहा। भरे बाजार में उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि आसपास के लोग उसका मजाक बनाने लगे। उस वक्त चॉय के अंदर कुछ टूट गया। तभी क्राउड में से बूमसन नाम का एक आदमी आया। उसने चॉय को जमीन से उठाया और सभी बदमाशों से अकेले ही फाइट की। उसने एक एक करके सबको चित कर दिया। चॉय दूर से छुपकर ये सब देख रहा था। बाद में पता चला कि बूमसन भी कोरिया से था, जो एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था। वो चॉय और चुन को अपने साथ एक सर्कस में ले गया, जहां कई कोरियन लोग मिलकर अपना गुजारा कर रहे थे। बूमसन सबका ख्याल रखता था और कोरियन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की भी कोशिश कर रहा था। चॉय ने बूमसन से मार्शल आर्ट्स सिखाने की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि फाइटिंग में कुछ नहीं रखा। लेकिन चॉय हार मानने वाला नहीं था। तेज बारिश में वो बूमसन के घर के बाहर बैठ गया और रात भर वहीं रहा। सुबह उसे वहीं बैठा देख बूमसन का दिल पिघल गया। फिर उसने चॉय को मार्शल आर्ट्स के कपड़े और एक किताब दी। उसने समझाया कि इस कला का इस्तेमाल सिर्फ खुद के और दूसरों के बचाव के लिए करना। जल्द ही चॉय ने रिक्शा चलाना शुरू किया और अपने फ्री टाइम में बूमसन से मार्शल आर्ट्स सीखता रहा। एक दिन उसने देखा कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स एक जापानीज औरत को हरास कर रहे थे। चुन ने उसे दूर रहने को कहा, लेकिन चॉय ने सीधे जाकर उन पर अटैक कर दिया और उस औरत की मदद की। इसके बाद वो ब्रेव लायन के नाम से फेमस हो गया, वो वॉरियर जो जापानीज औरतों को बचाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती योको नाम की एक लड़की से हुई, जिसे उसने बचाया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। याकुजा के आदमी सर्कस में घुस आए। वो उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने आए थे। बूमसन अकेले ही उन सब का सामना करने निकला, लेकिन वो उस पर हावी हो गए। फिर याकुजा लीडर ने मौका देखकर उसका मर्डर कर दिया। जब चॉय और चुन वहां पहुंचे, तो बूमसन को मरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। उस रात चॉय ने अपने गुरु की मौत का बदला लेने की कसम खाई। अगले दिन वो अकेला ही याकुजा के बेस की तरफ चला गया। बाकी कोरियन लोग भी हथियार लेकर उसके पीछे हो लिए। दोनों ग्रुप्स में भयंकर फाइट हुई। आखिरकार एक कोरियन आदमी ने याकुजा लीडर को मार डाला। अब पुलिस वहां आ गई और उन्होंने मुश्किल से फाइट रुकवाई। इसके बाद चॉय ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया। उसे लगता था कि वो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया। योको ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और माउंटेन्स में चला गया। वहां उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। वो दिन रात -डिग्री टेम्परेचर की ठंड में भी प्रैक्टिस करता रहता और अपने गुरु की किताब से सीखने की कोशिश करता। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल आई, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर इतना मजबूत हो गया कि वो एक पंच में पत्थर तक तोड़ देता था। कई महीनों की मेहनत के बाद जब उसे भरोसा हो गया कि उसने सब कुछ सीख लिया है, तो वो वापस शहर आया। इस बार उसका मिशन था जापान के बेहतरीन फाइटर्स को चैलेंज देना। सबसे पहले
वो नीजो डोजो गया। अपने फटे पुराने कपड़ों में वो अंदर घुसा और डोजो के लीडर को चैलेंज दिया। लीडर उसका हुलिया देखकर हंसने लगा और अपने एक फाइटर को भेज दिया, लेकिन चॉय ने एक एक करके 10 फाइटर्स को एक ही झटके में पटक दिया। आखिरकार डोजो के लीडर को भी हराकर वो सारे न्यूज़पेपर्स में छा गया। जब पूरे जापान में चॉय के किस्से फैलने लगे तो ये खबर काटो तक भी पहुंची। काटो अब जापानीज कराटे एसोसिएशन का हेड था। एक कोरियन लड़के को बेहतरीन जापानीज फाइटर्स को हराता देख वो परेशान हो गया। चॉय एक के बाद एक फेमस फाइटर्स को हराता जा रहा था। उसने हर तरह के मार्शल आर्ट्स करने वालों को हरा दिया। अपनी काबिलियत से वो पूरे जापान में फेमस हो गया। फिर एक दिन उसकी मुलाकात अपनी पुरानी प्रेमिका योको से हुई। उसकी पॉपुलैरिटी से जलने वाले काटो ने ये खबर फैला दी कि वो चीटिंग करके जीतने वाला एक फ्रॉड है। साथ ही उसने अपने एक आदमी को चॉय को मारने के लिए भेज दिया। उसने भरे बाजार में चॉय के पेट में चाकू घोंप दिया। खुशकिस्मती से चॉय की जान बच गई। योको ने उसकी देखभाल की। एक दिन चॉय को चुन का कॉल आया। उसे पता चला कि कोई उसे मारने का प्लान बना रहा है। घर से निकलते ही उसका सामना उस हत्यारे से हुआ जो उसे मारने आया था। एक फाइट में चॉय ने उसे मार डाला। जब चॉय को पता चला कि उस हत्यारे की एक वाइफ और बच्चा है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो उनके पास माफी मांगने गया और कहा कि पूरी जिंदगी उन्हें पालने की जिम्मेदारी वो लेगा। उसने अपने मास्टर की दी हुई कराटे यूनिफॉर्म भी उसकी वाइफ को सौंप दी और कहा कि अब वो फाइट नहीं करेगा। हालांकि हत्यारे की वाइफ ने चॉय को माफ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी दिन रात उनके घर के बाहर बैठा रहता। आखिरकार एक दिन वो भी मान गई जब चॉय ने उसके बेटे को माउंटेन पर ले जाकर उसे ब्यूटीफुल व्यू दिखाया। उसने चॉय को कराटे यूनिफॉर्म वापस देकर कहा कि वो अब से लोगों की भलाई के लिए फाइट करे। इसके बाद चॉय को काटो ने चैलेंज दिया। उसने चैलेंज एक्सेप्ट करके अकेले ही उससे लड़ने का फैसला किया। एक सुनसान जगह पर काटो और उसके आदमी चॉय का इंतजार कर रहे थे। पहले चॉय ने काटो के गुंडों का सामना किया और बड़ी आसानी से उन्हें हरा दिया। फिर काटो से उसकी असली फाइट शुरू हुई। काटो को लगता था कि उससे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था। चॉय का फाइटिंग स्टाइल इतना यूनिक था कि काटो के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। चॉय ने काटो पर कई पावरफुल अटैक्स किए, जिससे वो जमीन पर गिर गया। जब काटो ने फिर से लड़ने की कोशिश की तो चॉय के ताकतवर अटैक से उसके पैर की हड्डी तक टूट गई और काटो अपने घुटनों पर आ गया। उसकी हालत देखकर चॉय को दया आ गई और उसने अपना पंच रोक लिया। आखिरकार काटो ने हार मान ली और अपने आदमियों के साथ चॉय के सामने सर झुकाया। मुकाबला खत्म होने के बाद चॉय ने एक जंगली भैंस का भी सामना किया और उसके सींग पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ डाली। ये एक सच्चे वॉरियर की कहानी है जिसने हजारों फाइटर्स को हराकर क्योकुशिन नाम का एक नया कराटे स्टाइल बनाया था। चॉय का ये सफर हमें सिखाता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बेइज्जती हो, अगर आपके अंदर सच्चा जुनून है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के टाइम में जब हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, चॉय की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सक्सेस सिर्फ मेहनत, डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस से मिलती है। वो कमजोर लड़का जिसे कोई भी पीट कर चला जाता था, वही दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया। याद रखिए, जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है और हर गिरावट के बाद एक नई उछाल का मौका होता है। तो आखिर में सवाल ये है, किस्मत बड़ी होती है या मेहनत? मेरे हिसाब से किस्मत तो सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताना। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।